और पहला जो काम था वो शाम को मैस में रिसेप्शन हुआ था। एक नीट पूरा गिलास रम भर के मेरे और बासु के सामने पेश की गई थी। ये भी एक पहला ही मुकाबला था। मैंने अब तक कभी शराब को या ड्रिंक, किसी तरह की भी ड्रिंक को, यहां तक कि बियर को भी मैं कभी हाथ नहीं लगाता था। मैं बिल्कुल इन चीजों से परे करता था और बिल्कुल नहीं छूता था, न मैं पीता था। लेकिन सामने रम से भरा गिलास विषधर की तरह आके खड़ा हो गया था। बारमैन खड़ा था लेके, और जो हमारे सीनियर सबल्टन थे कह रहे थे कम ऑन टेक इट, एक गल्प में, एक सांस में पीना है। लखनऊ से लौटने के बाद सहसा मुझे लगा था कि मैं रास्ता ही भूल गया था। देवलानी से चला था, दो चार चीजें दिमाग में थी। ब्रेक जर्नी है, कुछ वक्त गांव में बिताएंगे, फिर यार दोस्तों के पास फरीदाबाद चले जाएंगे, कोई इंग्लिश मूवी देखेंगे, दिल्ली में सीपी घूमने चले जाएंगे, कोई खरीदारी कर लेंगे, और उसके बाद अपना झोला झंडा उठा के धारचूल चल देंगे। इससे बड़ा कोई ना ख्वाब था, न कोई उम्मीद थी, न कहीं जाना था। लेकिन कमाल ये था, हम रास्ता ही भूल गए। चौधरी साहब के यहां तो वैसे भी मैं जाता ही था, कोई मेरा मंतव्य नहीं था वहां जाने का, और कोई मंतव्य नहीं था वहां जाने का। वही एक टिकट मिल जाएगी, एक कप चाय मिल जाएगी, उनका आदमी उठा के सामान बस में रख देगा, एक तो सिगरेट फूंक लेंगे साथ बैठ के। लेकिन यहां तो गजब हो गया, बात कहां की कहां पहुंच गई। हम लखनऊ पहुंच गए, कुसुम को देख भी लिया, हां भी कर दी, और एक ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में कभी कोई जिक्र ही नहीं चला था। मुझे याद है कॉलेज लाइफ भी, जब यार दोस्त कहीं ललिता प्रसाद की लड़कियों को देखने के लिए ताक झांक कर रहे होते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी, बहुत बिगड़ता था। मैं अपने जूते चढ़ा के मैं ट्रैक पे अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल जाता था। या कभी जब इस तरह की बात आती थी, कोई कहता था मुझे तो मीना कुमारी चाहिए, कोई कहता मुझे नरगिस चाहिए, तो मैं उन सबको धक्के मार के अपने काम से काम लेके बाहर निकल जाता था घूमने के। मैंने कोई दोस्त ही नहीं बनाए। सोचा जरूर था कि यस, कैप्टन बनने के बाद इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन यहां चौधरी साहब ने कह दिया कोई बात नहीं, कैप्टन बनने के बाद शादी कर लेना आप। और अब तो मैं जा रहा था, ना सीपी गया था, ना फरीदाबाद गया था, ना कहीं और गया था, एक और ही किसी राही के साथ में अपनी राह पे अकेला ही चल पड़ा था धारचूल की ओर। बरेली जाना था, बरेली से बनबसा हमारा ट्रांजिट कैंप था। बड़ी प्यारी जगह थी, शारदा नदी के किनारे बहुत सुंदर ट्रांजिट बनाया हुआ था। काला गुलाब पहली बार मैंने वहाँ देखा था। बासु जो मेरे साथ 22 माउंटेन में जा रहा था, वो भी पहुँच गया था कलकत्ता से, और हम दोनों ने खूब गप्पें मारी थी। लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ था कि मैं बासु से अपने हुए उस एपिसोड के बारे में जिक्र करूं, जो मैंने अपने सीने में कहीं बहुत गहरे में सहेज लिया था।
सोचा ये मेरा है, ये मेरी बातें हैं, ये मेरे और कुसुम के बीच की बातें हैं, किसी और के पास इनका जाने की दरकार नहीं है, न इसके जाना चाहिए। कैप्टन गिल आगे थे पलटन से, वो छुट्टी जा रहे थे, तो सारी दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन पलटन के बाद उन्होंने हमें पकड़ा दी थी और ख़बरदार भी कर दिया था कि हमारी वहाँ खैरियत पूछी जाएगी पलटन में जाने के बाद। तो हम होशियार हो गए थे। सड़कें उन दिनों बहुत ख़राब थी। रोडवेज की बस में हमें जाना था और बनबसा से पहले हमें पिथौरागढ़ पहुंचना था। ट्रांजिट के पिथौरागढ़ था, एक दिन की जर्नी वहाँ तक थी। चंपावत पे हॉल्ट होती थी, दोनों तरफ की कॉनवाइयाँ, नीचे की कॉनवाई ऊपर की कॉनवाई दोनों खड़ी होती थी, जाके दोबारा ऊपर नीचे जाती थी और वहाँ लंच ब्रेक होता था। मुझे आज भी याद है चंपावत पर जो पराठे और गलगल का अचार मिलता था और साथ में एक कप चाय भी मिलती थी बड़ी, कितना टेस्टी लगता था वो। आमतौर पे ही लोग मैस का खाना न खा के चंपावत पे पराठे जरूर खाते थे। कमाल था। मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस था जब मैंने और बासु ने पेट भर के पराठे खाए थे गलगल के अचार के साथ। और शाम तक जब हम पहुंचे थे पिथौरागढ़, हमारी हालत खस्ता हो गई थी। तो सड़कों की हालत इतनी बुरी थी कि ड्राइवर भी मर मर के गाड़ियां निकालता था। दाहिने को महाकाली थी और उसकी अगर थोड़ा भी कोई गलती हो जाए तो खैरियत नहीं थी, बचना नहीं था वहाँ। इस तरह का माहौल था उस वक्त उन सड़कों का। उससे पहले सड़कें बनी ही नहीं थी। बनना ही शुरू हुआ था जब चीन ने हम पे हमला कर दिया था। और ये जो जगह थी धारचूड़, ऐसा पॉइंट था, दाहिने को महाकाली के दाहिने को नेपाल था, हम इंडिया में थे और सामने चीन था। चीन के बिल्कुल आमने सामने जाके हमारी पलटन का पोस्ट था शिशना। धारचूड़ एक छोटा सा टाउन था, महाकाली के साथ बसा हुआ था। और दूर से जब हम बस में उतरे थे तो एक निराशा ही हुई थी हमें कि हम कहाँ पहुँच गए अल्टीमेटली। इतने 2 दिन की जर्नी के बाद हम धारचूड़ पहुँचे थे और एक रीता थोथा उजड़ा सा छोटा सा टाउन था। आवाजाही बिल्कुल नहीं थी, वही बसों का सिस्टम था। यहाँ लोग कहाँ पहुँचते थे तब, कोई सरोकार ही नहीं था लोगों का पहुँचने का। हमारी तो मजबूरी थी, हमें तो वहाँ पहुँचना ही था। और हमें तो आप जानते हैं सैनिक तो ना कर ही नहीं सकता, उसे जहाँ जाना है वो वहीं जाता है। हमारा स्वागत हुआ था। कैप्टन गिल ने हमें वार्निंग तो पहले ही दे दी थी, हम सतर्क पहले ही थे। लेकिन जब हमारा स्वागत हुआ था हम समझ गए थे कि इन्होंने कोई बहुत गहरी प्लानिंग बना रखी है, कुछ करेंगे जरूर। और पहला जो काम था वो शाम को मैस में रिसेप्शन हुआ था। एक नीट पूरा गिलास रम भर के मेरे और बासु के सामने पेश की गई थी। ये भी एक पहला ही मुकाबला था। मैंने अब तक कभी शराब को या ड्रिंक, किसी तरह की भी ड्रिंक को, यहां तक कि बियर को भी मैं कभी हाथ नहीं लगाता था। मैं बिल्कुल इन चीजों से परे करता था और बिल्कुल नहीं छूता था, न मैं पीता था। लेकिन सामने रम से भरा गिलास विषधर की तरह आके खड़ा हो गया था
बारमैन खड़ा था लेके, और जो हमारे सीनियर सबल्टन थे कह रहे थे कम ऑन टेक इट, एक गल्प में, एक सांस में पीना है। हम उसका सर ये क्या है, यू आर इन ए खच्चर रेजिमेंट। हमारे देखे खच्चर देखे, कोई बात सुबह देखेंगे। यू आर इन ए खच्चर रेजिमेंट, दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ द खच्चर रेजिमेंट, कि जो पहला सबल्टन आता है उसको रम का ये पूरा गिलास भर के एक सांस में पीना होता है। मैंने बासु की तरफ देखा, बासु भी तना खड़ा था चुपचाप। अब क्या करें? हमने कहा सर मैं तो बिल्कुल पीता ही नहीं। कहता नहीं नहीं, आप तो यू आर नॉट ए किड, आप तुम्हारा बचपन खत्म। यू आर एन ऑफिसर एंड यू आर एन ऑफिसर ऑफ 22 माउंटेन रेजिमेंट, यू हैव टू टेक इट, यू मस्ट। मैंने कहा सर, कहता अगर नहीं पिएगा तो हम तुम दोनों को जमीन पे लिटाएंगे और तुमको ये गिलास पिलाएंगे। मरता क्या करता है। हमने गिलास कांपते हाथों से उठाया। स्मेल तो आती थी रम की, कभी पिया नहीं था पहले, टेस्ट भी बड़ा खतरनाक होता है। अब लगाया, जलता हुआ, गला जलता हुआ चला गया और रम का गिलास खाली कर दिया। बासु ने भी खाली किया। एक दूसरे को हमने देखा। बासु ने आंख मार दी कि बेटा मौका है। मैंने कहा ठीक बात है दोस्त। हम दोनों बेहोश हो गए, गिर पड़े। हमें पता था आगे ड्रामा फिर होना है, इन्होंने प्लान कर रखा है, ये तो पहला स्टेप है। अब सब सुना के मांगे यार ये क्या हुआ, ये अरे नहीं, ये कहता ये बदमाशी कर रहे हैं दोनों, ये कुछ नहीं हुआ, इनको रम से कुछ होता है। लेकिन हमने आंखें खोल के नहीं दी। We were carried to our room by the people, and it was the first day in 22 Mountain Regiment, a Kachchar regiment, which we entered, and it was my regiment, of which I am even today proud of it. आज के लिए इतना ही, फिर बात करें। प्रणाम।